हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। कुछ स्टूडेंट्स इसे नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो सभी रूल्स को देखेंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय हमें याद रखना जरूरी है। तो आइए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले जानते हैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, जिसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं। कुछ स्टूडेंट नरेशन कहते हैं, कुछ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और उसी को हम लोग सिंपल शब्द में कहते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ये होता क्या है, देखिए एक सेंटेंस से समझते हैं। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। राम ने मुझसे कहा मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए राम ने कोई बात मुझसे कहा, वो बात क्या है? वो बात है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। जिस तरीके से राम ने जो बात कही वही बात मैंने सेम टू सेम उसी तरीके से बिना कोई चेंजेस किए, बिना कोई बदलाव किए मैंने वही बात आपको बता दिया। किसी के द्वारा कोई बात कही गई, उस बात को बिना कोई चेंजेस किए, बिना कोई बदलाव किए सेम टू सेम उसी तरीके से प्रस्तुत करना, उसी तरीके से मैंने आपसे कह दिया। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि जो बात उसने राम ने मुझसे कहा वही बात मैंने आपको कहा। तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। इसको लिखते समय तो हम लोग पहचान लेते हैं कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई सेंटेंस आता है और इस टाइप से लिखा हो तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो जाता है। इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझना जरूरी है। जिस तरह ये देखिए, राम ने कोई बात मुझे बताया, तो राम क्या हुआ? रिपोर्टर हुआ। तो राम कहने वाला हुआ, शेयर या रिपोर्टर कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दो पार्ट है सेंटेंस के, एक है राम सेड टू मी और दूसरा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मींस ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। ये बात याद रखिएगा। और ये जो पहला वाला जो टुकड़ा है, इसमें जो राम, ये जो रिपोर्टर है, जो वर्ब यूज हुआ यहाँ पर सेड, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ पर जो भी वर्ब आएगा उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? यहाँ ये वर्ब को देखते हुए हमें जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब कुछ रूल्स है, देखिए। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है? इस वाले पार्ट को, जो बात हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कही जाए उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है। ये समझ में आया? और ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है ना? इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर ये रिपोर्टेड स्पीच कही गई है बातें, तो इसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहेगा सेंटेंस। ठीक है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमा हट जाते हैं। कहने का मतलब है ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये जो कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इसके बदले हम लोग दैट का यूज करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, WH बनाते हैं, उसके अलग रूल्स हम लोग देखेंगे एक एक करके। फिलहाल बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट रूल है, यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो? ध्यान दीजिएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यहां जो वर्ब है हमारा, जिस तरह यहां देखिए ही सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहे, जैसे कि से होगा या विल से होगा, या नहीं तो सेज टू होगा, ये हमारा क्या है? प्रेजेंट में है। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो? प्रेजेंट में हो, तो टेंसेस में जो इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच आएगा, ये जो रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे इनडायरेक्ट में, उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर देखिए एक काम तो आपका बहुत आसान हो गया। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हो या सिंपल फ्यूचर में हो, विल से या सिर्फ से आए या तो सेज टू आए, तो आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में कोई चेंज नहीं करना है। जिस टेंस में सेंटेंस है, आपको सेंटेंस उसी टेंस में बनाना है। कितना आसान हो गया। यहां पर देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्या? सेड, यह है सिंपल पास्ट टेंस में। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? सिंपल पास्ट टेंस में। अब टेंसेस में बदलाव
आएंगे। अब टेंस को चेंज करना है किसमें, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा इसको बदलना है टेंसेस। किस तरीके से चेंज करेंगे वो हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। अब कुछ रूल्स की बात करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया, यदि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब से आए तो से का से ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे। विल से का भी विल से रहेगा, सेड का भी सेड रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर सेज आया ना तो सेज ही लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू आए तो इसको टेल में बदल देंगे, यदि सेड टू आएगा तो टोल्ड में बदल देंगे, सेज टू आएगा तो टेल्स में बदल देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये चेंजेज आपको करना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। और कमा, इन्वर्टेड कमा के बदले दैट का यूज करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, अभी यहीं तक ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो आपका सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, सब ये एक रूल याद रखिएगा, सन, SON, सन, एस फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये जो फर्स्ट पर्सन है आपका, जिस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे। तो थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करना है। अगर ही आए यहां पर, जैसे कि ही आएगा तो ही रहेगा, सी आएगा तो सी रहेगा, इट आएगा तो इट रहेगा, दे आएगा तो दे ही रहेगा। तो यहाँ पर बदलना नहीं है, थर्ड पर्सन को चेंज ही नहीं करना है। चेंज किसको करना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को। फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। और सेकंड पर्सन को चेंज करना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू। कैसे चेंज करेंगे, जिस तरह से देखिए ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार चेंज करेंगे, देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, वी भी फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। ये होगा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज। सब्जेक्ट क्या है, अब ये सब्जेक्ट कौन सा, ये आपका जो ये सेंटेंस है पहले वाला, राम सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है और मी क्या ऑब्जेक्ट है। तो आई किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम हमारा क्या है, लड़का है, तो लड़का का जो है ये किसमें आता है, सिंगुलर है नाम, तो लड़का के लिए आएगा ही, लड़की रहेगी सिंगुलर रहेगा तो सी, कोई नॉन लिविंग थिंग रहेगा, एनिमल रहेगा तो इट लगा देंगे, एक से ज्यादा नाम रहेगा तो दे लगा देंगे, चाहे कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो या कोई और चीज हो। ठीक है, तो यहाँ पर राम, राम के लिए क्या यूज करेंगे, ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। जिस तरह से इसका बन जाएगा राम। अब देखिए यहाँ पर सेड टू आए ना, सेड टू को बदलना है टोल्ड में, तो टोल्ड में बदलेंगे। सिर्फ रहता राम सेड, ये नहीं रहता तो नहीं बदलते, तो सेड का सेड ही हो जाता, राम सेड, क्योंकि सेड टू है तो टोल्ड आ गया। राम टोल्ड किसे, मुझे, मी, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए कामा, इन्वर्टेड कमा के बदले क्या लिखेंगे, दैट करेंगे, दैट लिख दिया। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा पर्सन है, पहले पर्सन पहचानिए, पर्सन है फर्स्ट पर्सन, पहचान लिए भाई। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम, राम के लिए क्या आएगा, ही आएगा। अगर सीता रहती तो सी आता, तो ही राइट कर दिए। उसके बाद देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के बाद अब देखिए टेंस भी चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ये है सिंपल पास्ट टेंस में। मैंने आपको बताया यदि आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तो टेंस में बदलाव आते हैं। तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस, इसको बना देंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज लगता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो गोइंग टू का गोइंग टू हो जाएगा। ठीक है, और दिल्ली, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली, राम ने मुझसे कहा कि वो दिल्ली जा रहा था। इस तरीके से बदल दिए। अब देखिए इस सेंटेंस को, ही सेज आई विल हेल्प यू, उसने, वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वह कहता है, तो ही का ही हो गया, से का सेज रहेगा, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, मैंने आपको बताया से, विल से और सेड चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ चेंज नहीं होगा, ही सेज का ही सेज हो गया, कमा इन्वर्टेड कमा बोले दैट आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है ही, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही का ही हो गया। अब देखिए टेंस बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में रहेगा तो टेंस नहीं बदलते। यहां पर पास्ट में था इसलिए टेंस बदला, क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है टेंस नहीं बदलता है। अगर रहता ही विल से तो यहां हो जाता ही विल से, तो भी टेंस नहीं बदलता, तो विल का विल हो जाएगा, हेल्प का हेल्प हो जाएगा। अब देखिए यू कौन सा पर्सन, यू देखिए यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ही सेज, वो कहता है, किसे कहता है, मुझे कहता है क्या, तो मी छुपा हुआ है, तो यहाँ पर मी
तो क्या हो जाएगा मी। मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता, तो हो जाता यहाँ हो जाएगा मी। वह कहता है कि वो मेरी मदद करेगा, वह कहता है कि मेरी मदद करेगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं। हम लोग अलग अलग टेंसेस लेंगे, उसमें हम लोग एक एक करके सभी जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसमें हम लोग देखें कि हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और रिपोर्टिंग वर्ब। कोई पूछ देगा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कोई बोल देगा रिपोर्टेड क्या, रिपोर्टर कौन होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच को कहाँ लिखा जाता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, उसको कैसे चेंज करते हैं। तो इन सभी मोटा मोटी हम लोग चीजों को देखें कि एक्चुअली ये होता क्या है। एक टॉपिक बच गया, ये देखिए, ये चेंज करना होता है आपका। फर्स्ट पर्सन में आता आई और वी, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का ऑब्जेक्टिव होता है अस, आई का रिलेटिव केस और इसको पॉजेसिव केस भी कहा जाता है। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दूसरा होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। आई मी माई माइन, याद रखिएगा ये बदलते रहता है जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो वी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, ही हिम हिज हिज, सी हर हर हर्स, इट इट इट्स, इसमें खाली होता है, इसका प्रोनाउन नहीं होता है। दे देम दियर और दियर्स, इसको चेंज करते समय ये बातें याद रहनी जरूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय गलती कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।